देखो देखो इसमें ये बताओ जरा, तो ये कहा तो डेंसिटी हो गई और इसका जैसे गोल्ड को कैसे पता करते हैं कि गोल्ड का वेट पता हो जाएगा ना, इतने ग्राम हम लिए उसको मेजर कर लिए ग्राम में। अब इसका वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम कैसे निकाला करते हैं, तो पानी में भर दिया जाता है और जितना जितना जो होगा उसी को डालेंगे, जितना वाटर लेवल इंक्रीज करेगा वहां से उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। अब इसमें ये कहा हमने 24 कैरेट लिया है तो कह रहा है रेडियस बताओ, रेडियस एटम की रेडियस को फाइंड आउट करें। तो कैसे करें, डेंसिटी बता दी है, कुछ फॉर्मूला होगा ना, तो उसमें मास और डेंसिटी बता दिया है, मॉलिक्यूलर मास बता दिया है, ठीक है। और एटम की रेडियस पूछा, तो एटम की रेडियस पूछेगा और पूछेगा बताओ सेल लेंथ कितनी, एज लेंथ कितनी, ट्यूब की एज लेंथ कितनी, दो बातें कहेगा फाइंड करो रेडियस ऑफ एटम और दूसरा क्या कहेगा ये दो पता कैसे निकालना फॉर्मूला होगा, फिर वो और बुकलेट मिल गई सब सारे, कोई कैसे तो नहीं इसमें से देख केमिस्ट्री वाली नहीं है ना, हाँ केमिस्ट्री के अंदर मैथ में क्या है, इतने में किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इतनी चीजें एकदम हर वक्त तैयार है, याद है। अब देखो इसने क्या कहा, अब देखो बताओ, और डेंसिटी में एक रिलेशन याद रखोगे कि 1 ग्राम पर सीसी जो होता है, 1 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना हो जाता है इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रिलेशन है। ये किसमें देखो सीरियस में, ये किसमें है एमजीएस में, ये सीरियस में ये क्या होता है एमजीएस, ये जो बन जाती है एसआई में ना। कोई भी फार्मूले में अप्लाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम लोग एक सीरियस, अब कभी तुम्हारा इसमें दिया उसमें पूछे, उसमें दिया उसमें पूछे, ऐसे ही करना होगा, ठीक। अब देखो अब जब तुमने डेंसिटी, तो पहला पहला उसने क्या कहा, कह रहा है गोल्ड लेते हो 24 कैरेट का गोल्ड, और उसकी हमने डेंसिटी बता दी है, डेंसिटी बता दिया है और उसका मॉलिक्यूलर वेट बता दिया है। अब पूछा है आर का रिलेशन बता, आर क्या होगा, तो कैसे करेंगे, देखो डेंसिटी है वो भी नीचे लिखा हुआ है, डेंसिटी कितने हैं बताया, एफसीसी है 4 एटम है, मॉलिक्यूलर वेट है, एवोगाड्रो नंबर है और एक, ये सबसे पहले करना क्या होगा, ए और आर का रिलेशन निकालना है, यहीं से आर को निकालना है, ए को निकालना है, ए निकल आया तो आर भी आ जाएगा। तो ए और आर का रिलेशन भी दिया हुआ है कहाँ ऊपर देखो, ए रूट 2 इज इक्वल टू 4r, ये रिलेशन आया। तो इसमें अगर हम चाहें आर, पहले आर पूछा, आर को पूछा है तो ये लिख दिया, और ये
सा 4r by ये दिया है, इसको दिया है और इसको हमें फाइंड करना है। कभी कभी देखो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल का तरीका ये हमारे पास हो गया। आप देखो जो जो चीजें थे तो उसको लिखते जाओ। तो क्या कहा, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमें बताया है डेंसिटी बताया है, जीरो से दिखाओ और बी से दिखाओ। अब डेंसिटी इसने कितनी बता दी है, 19.7 ग्राम पर पीस। और क्या बताया है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 197 मोल पर मोल मोल ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया। देखो ये गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेडियस ऑफ एटम चाहिए, ठीक है, आर, इसी को फाइंड करना। तो अब इस वाले रिलेशन से देखो, तो ये करोगे तो इतना था भी, और क्यूब उधर से देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो 4m/1 है, यहाँ देखो क्या हो गया, √2 है, √2 का मतलब √2 3 टाइम्स, तो 2 बार का 2√2 हो गया करेक्ट है। ये देखो कहाँ नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा 2√2, नीचे क्या आ जाएगा, ये देखो नीचे तो बना 4 n0 है, 4 का क्यूब है, 3 टाइम्स 4 आ गया, हो गया। और इसका ये देखो 2 ऊपर चला गया, और ये क्या है, n0 का मतलब हम ले लेते हैं 6 × 10⁻20, ये हो गया। और देखो क्या ले रहे हैं, r का क्यूब ले रहे हैं इंटू r, यही होता ना, ये रिलेशन था भी, डेंसिटी को रो से लिखो या डी से लिखो। तो कह रहा है हमें पता है कि मैं आर की को उधर ले जाओ और इनको तुम्हारे पास देखो 4 है, 2√2 नंबर 4 अब यहाँ पर देखो सबकी अगर यूनिट लिखना चाहो, सबकी यूनिट भी लिख सकते, मॉलिक्यूलर वेट है तो क्या है, ग्राम पर मोल में, क्या है, ग्राम पर मोल में। नीचे देखो एवोगैड्रो नंबर का मतलब पार्टिकल्स पर मोल में, क्या है, पार्टिकल्स पर मोल में। और यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, ये ग्राम पर सीसी, देखो इसका ग्राम दिया, और ग्राम पर सीसी, ठीक है, पार्टिकल पर मोल, सब काटते पीटते क्या होगा, तो यहाँ हमारे पास आर क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 1 से ये काट दिए, फिर बचा 2√2 का वैल्यू तो 8 होता है ना, वैसे नहीं काट 2 का वैल्यू 8 होता है, कौन सा बस अब इसी में वैल्यू रखिए चलेगा, आ जाएगा। देखो m की वैल्यू क्या आया, एक तो ये बन गया 1/8, और यहाँ देखो क्या आ गया, और
कितना है, कितना 10 पावर 20 और ये आया है 19.7। इसी को बस सॉल्व करते हैं। अब r की वैल्यू निकालना है, क्या होगा, ये क्यूब में रहा एक स्क्वायर में डाल देंगे और एक क्यूब निकाल, r आ गया। और m की कितनी है, 19। अभी तक ये सब सॉल्व किए तो r निकल आया। तो ये तुमसे ही कैलकुलेशन नहीं कराएगा, देखो कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। ये हो गया, r आ गया। और जैसे ही r आ गया हमें, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन दिया था क्या, कि 4r इज इक्वल टू ए रूट a रूट, क्या था, a रूट 2 इक्वल टू, ये जो r आया है इसको रख दो यहाँ पर, क्या हो जाता, ये वैल्यू देगा। अब देखो कैसे दिया नहीं, अब ऐसे टाइप के दिया जाए, सबके पास तो है ना 12 वाली। हाँ देखो पहला ही घर पे घर में क्या कर, घर में ड्रॉर अभी जब केमिस्ट्री वाले में लेके आया करो, तुम लोगों के पास वैसे भी टाइम कम रहता है। ये हो गया। अब देखो पहला ही प्रॉब्लम है, उसने क्या कहा है, देखो अब जरा बताओ कोई मतलब, तो समझ में आ गई ना बात। न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या, खासकर मेडिकल वाले उसमें क्या होता है, अब जैसे सीबीएसई में तुम लोग लोगे तो सीबीएसई में क्या करते हैं, क्या करना होगा सीबीएसई में, पहले जो अननोन हो उसको एक साइड रखते हैं और जितने नोन है उनको वन साइड रखते हैं। इससे क्या होगा कि हमने मान लो कैलकुलेशन में गलती कर, ये आंसर हमारा गलत है, लेकिन यहाँ तक हमने किया है तो हमें इस पे मार्किंग में मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो पहले देखो हमने क्या किया, सब लिखते आ रहे थे लिखते आ रहे थे, तो ये देखो डेंसिटी थी, और डेंसिटी को अब हमने पहले क्या किया, सबसे पहले जिसको निकालना है उसको बाहर फार्मूले में से लिखोगे, अब यहाँ वैल्यू, तो अब मान लो हमने यहाँ पर आके अब ये गलत आया है सब, जहाँ तक कर दिया तो कितने का मान देगा, अब ये मान लो सीबीएसई वाला सीबीएसई का सभी देंगे। ठीक है, तो सीबीएसई में तुम्हें खास ध्यान रखो, सब सीबीएसई में हाँ, तुम्हें बस हमारा ये देखो ये हुआ, ये तुम्हारे उसमें रहेगा, रेडबुल वाले वो भी करते हैं उसमें करेंगे। चलो ये बात समझ में आ गई। अब जरा एक ही प्रॉब्लम और इसको फटाफट आंसर बता, बता क्या कह रहा है, एक एलिमेंट क्या कह रहा है, एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूब बीसीसी, बीसीसी स्ट्रक्चर। अब कह रहा है सेल एन है 288 पिकोमीटर, कह रहा है एटॉमिक वेट, ये ऑप्शन था, ऐसा कोई एलिमेंट है बीसीसी स्ट्रक्चर,
कोई एलिमेंट है वो बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड, कह इसका सेल एज जो है देखो कितना हो? आगे कौन सा मैथ तो इसको कुछ करना ही नहीं, बस ऐसे ही बगैर पेन चलाए कैसे हमने इतना सॉल्व किया, हमने बगैर पेन किया, तो कैसे करना कि देखो नीट और जेई अब देखो ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं अब कैलकुलेशन होना ही चाह रहे हैं, कैलकुलेशन से मतलब नहीं, तो क्लास 4 में अरे यार देखो यहाँ मतलब क्या है, कह रहे हैं पहले तो ये देखो बीसीसी वाले ए और आर के बीच रिलेशन होता था, बीसीसी क्या होता था, a√3 = 4r होता था, और जब ये होता था तो कह रहा है सेल ए का मतलब ए है ना, हाँ है ना, कि क्यूब की लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से दिखाते हैं, जब ये a क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा बोलो 28 तो एक तो ये देखो ए दे दिया, ए की वैल्यू कितनी बता दी, इतना पिकोमीटर, पिकोमीटर में रखोगे रेडियस भी पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में दिया होता तो उसमें देता ना, माइक्रो में देता हो माइक्रो का आता जो देगा वही वैल्यू। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास सीधे से रिलेशन था, हमारे पास क्या आया, तो क्या आया a√3 = 4, हमें r पता करना है, तो हमें क्या पता था, r = √3/4 और into r, अरे a और बस ऐसे कुछ है, देखो √3 रखा है, 4 वैसे ही रख दिया है, और a की वैल्यू ये रख दिया है, तो चेक करना कौन नंबर कितना हो गया, हमें बेनिफिट का देखो ये देखो नीट ने दिया था, ये नीट का 20 वाला क्वेश्चन, इससे बोलते हैं ब्रेन को हमेशा डबल माइंडेड, हाँ डबल माइंडेड, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग दैट पता है कैसे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हाँ कसम से उसको अच्छा देखो यहाँ देखो, तो जब ये देखो वैल्यू आई तो यहाँ पर तुम्हें क्या देखना है, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल या कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहला क्या हुआ करेगा, हमने क्वेश्चन को पढ़ा और उसके ऑप्शन चेक करने हैं, फिर करना होगा, ये नहीं आंख बंद करके बस सोच लो, अब देखो इसमें 2 मिनट कर दोगे वेस्ट और पूरा बेकार हो जाएगा, तो वहाँ गेम से बाहर हो जाएगा। मैं तो आपके साथ हूँ, वो तो गलत मतलब सॉरी नहीं कर मैं आप मान लीजिए मतलब करना होगा कभी तुम बनाओ बुद्धिमान टाइप की हो महापुरुष सर समझ गए, आगे बढ़े। अब देखो पैकिंग का जरा देखो एक बार, मैक्सिमम क्या हम बड़े तेजी से चला करते हैं क्या, नहीं सही है स्पीड और सेकंड गियर से ऊपर है नहीं अब देखो वो होता क्या है,
दे इसको क्या बोलते हैं कि क्लोज्ड पैकिंग थी। क्लोज्ड पैकिंग कैसा है, इसमें इन टू डी टू डायमेंशन, क्लोज्ड पैकिंग टू डायमेंशन, मतलब एक तो हमारी पैकिंग कितने तरीके की उसको जरा दें। क्लोज पैकिंग ये देखो ये था। अब जरा इसमें देखो कि जब हम उसमें बता रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि ए लेयर है, ए लेयर है, ए लेयर है, ठीक है। ये हम कैसा दिखा रहे हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कमरे में है ना, हमने फुटबॉल की, हमारा फुटबॉल इतना बड़ा साइज ये इतना बड़ा है, ये मल्टी है ना। तो अब जब ये देखा इतना बड़ा, इतना एक लेयर ये लगी, दूसरी लेयर ये लगी और केवल 3 फुटबॉल में कर गया। ये बता रहे हैं कि थ्री में हमने यही फिगर वहां बनाई, जब वहां बनाई थी तो देखो एक लेयर ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तो तब कैसा देख रहे थे, ये देखो तब क्रॉस सेक्शनल देख रहे हैं। यही कमरा है, भर दिए और भरने के बाद ये ऐसे पूरा मान और शीशे का बाहर से देख रहे हैं, देखो 3 लेयर हमें दिख रहे हैं। तो हमने वहां पर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा है ना वहां से। और जब 2D में कर रहे हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू ले रहे हैं। कैसा, ये देखो जहां पर बिछा दिए पूरी। अब इस वाली लेयर को देखो, ये देखो ये कैसी है, ये फ्रंट व्यू दिखा रहा है, ठीक है। ये फ्लोर में ऐसे देखो लगा दिए और ये तब दिखा रहा है, ठीक समझिए। अब ये कह रहा है कि ये जब हमने किया तो देखो ये क्या हुआ यहाँ पर, जहाँ पर एक बात ये आई कि कोई भी तुम मिलाओ, इनके सबके सेंटर को मिला के देखो बनाओगे, देखो क्या आता है, स्क्वायर बन गया। और जो बीच में खाली जगह होती है उसी को वाइड बोलते हैं, वो भी देखो स्क्वायर टाइप का ही है ना, स्क्वायर बना। तो इसको क्या बोला करते हैं, तो इसीलिए हम देखो कोई भी ले लो। अब देखो यहीं से एक रिलेशन आए, देखो मान लो अब हमने ऐसे किया, हमने इसका पढ़ाई मन नहीं लगता, तरह तरह के इधर उधर घूमने लग जाएगा, इसलिए फिर समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आएगा फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा कुछ मन ही नहीं करेगा, और फिर हमारी क्लास में बैठ देखो। तो ये जब ये कहा, एक ये हो सकता है, हम ऐसा करते हैं। तो अब जरा हमें ये देखना है कि ये स्क्वायर बन रहा है, तो इसको क्या बोला करते हैं, ये क्या होती है, ये स्क्वायर वाइड अरेंजमेंट। वाइड कैसा बना रहा है, स्क्वायर, क्या कहेंगे, स्क्वायर वाइड अरेंजमेंट, या इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इसी को बोल देंगे कि क्या है, ये देखो क्यूबिक टाइप, स्क्वायर का टाइप बनाएगा ना। स्क्वायर कब बना रहा है, जब देखो तुम्हारा 2D में ले और इसी को 3D में बढ़ा दोगे तो ये क्यूबिक बन जाता है, ये क्यूबिक बने। अच्छा ये हुआ। अब जरा यहाँ देखो एटम्स का और वाइड का रेशियो हम चेक करना है क्या होगा।
देखो कैसे देखेंगे, देखो ये जो इसको कवर कर रहा है कितना है 1/4, देखो 1/4 है ना, ये देखो 1/4 है, 1/4 है और 1/4, तो इसमें एटम कितने हो गए, 1 हो गए, और देखो वाइड कितना है 1। अब जरा चेक इसमें चेक करते हैं, ये देखो ये बनाएंगे, ये कहाँ आधा इसका आधा इसका है ना, ये हाफ हाफ है ना, ये देखो हाफ आया, ये कितना है 1/4, ये कितना है 1/4, ये देखो हाफ 1, ये देखो हाफ, दिस वन 1/4 एंड दिस वन, अरे देखो कितना हो गया, इसके पास एटम कितने आ रहे हैं, देखो एक तो ये पूरा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और 4 लोग ये हैं तो एक ये है, तो कितने बन गए 4 एटम्स इसके पास, और 4 एटम है तो देखो वाइड कितने बन रहे हैं 1 2 4, 4:4 का रेशियो आ रहा है, तो इस वाले अरेंजमेंट में क्या आ रहा है, देखो एटम्स का और वाइड का रेशियो क्या होता है 1:1, आगे चल के बहुत काम करे कैसे होता है, ठीक है, नहीं सिद्धि और एक का नाम आकांक्षा, तो कोई नहीं वो वाकड़ में तो नहीं ना, उसकी ये तो हो रहा था कल क्या था ये रहा देखने की गोविंदा गोविंदा वो ऐसे कह रही है, जैन ने क्या किया वो ऐसे कह रही देख क्यों नहीं जीवन सफल हो जाता मेरे मन में अच्छी आज भी आ रहा फिर चैलेंज के बाद आईआईटी में यार जी भैया अपने क्लास में नहीं बात देखो रिकॉर्डिंग देखो बात नहीं करो, अच्छा देखो तुम्हारी सब गड़बड़ हो रहा है, ये देखो जरा इसको, यहाँ पर बहुत ही देखो
इसमें देखो कैसे बना, सर एबीसी टाइप का नहीं, एबीसी एबी, तो देखो क्या किया है, अब गैपिंग में भरा हुआ है ना। इसको दिखाया था 3D में, कैसे दिखा रहे थे, इसी बात को 3D में दिखा रहे हैं, अब 2D में दिखा रहे हैं, समझ पा रहे हो। ये सब 2D के अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा, कोई भी एक ले लो, तो अगर इससे देखो कितने लोग थे, तो इससे कितने गिरे हुए थे, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर बताते थे कैसे कहते थे, ये देखो 6 यहाँ, एक आगे एक पीछे, उसमें कहते थे 4 है, ये देखो एक आगे एक पीछे, तो वो 2D में चल रहा, तो उसको 3D बना दिया था, और यही अब 2D में ले आए हैं। अब ये 2D देख रहे हैं, 2D का मतलब ये फ्लोर में बिछाया है, तो ये जो फ्लोर में तुमने मार्बल्स बिछाए हैं वो इस तरीके से बिछाए। अब इसमें देखो जरा गैपिंग आ रही है, तो कैसी आ रही है, देखो 2 तरीके की गैपिंग मिलती है, देखा, देखो एक कौन सी है, ऊपर वाली लेयर में देखो, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ, तो देखो ये कौन सा है, ये वाला देखो ए मान लिया, और ये वाला जो होता है ये बी टाइप का हुआ है, ये देखो ए वाला है, देखो ए, ये देखो ए है, ए, ए, और ये देखो ये बी वाला, दिख रहा है, तो 2 तरीके के मिले हैं। अब जरा यहाँ पर देखते हैं हम लोग, रेशियो इसका देखते हैं, इसके अंदर देखो एटम कितने हैं, ये देखो एक एटम तो ये ना, और एक एटम के बाद ये देखो इसका जो निकाल रहा है, इसका कितना पार्ट निकाल रहा है, 1/3 देखो ले रहा है, 1/3 1/3 1/3 1/3 ऐसा ले रहा है, तो कितना हो गया, 2 एटम्स हो गए, तो 2 1 और 3 हो गए, 3 एटम्स हैं, इस वाले में कितने, देखो 3 एटम्स, देखो वाइट कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 1/3 होता है, और कितने लोग हैं, 6 लोग, 1/3 कितने हैं, 6, देखो कितने हैं, देखो हाँ वही मेरा भी डाउट, वो सब 1/3 है, ठीक है, और नहीं बात, तो कितने हो गए एटम्स, कितने हो गए उसके पास, तो कितने एटम है, 6, और यहाँ पर एक खास बात और देखो, क्या ये जो इनका खाली जगह मिल रहा है वो कैसा है, ट्रायंगल टाइप का, इसमें क्या बोला करते हैं, ये ट्रायंगुलर वायर्ड अरेंजमेंट है, ट्रायंगुलर वायर्ड अरेंजमेंट, और इसी को हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न, अब इसमें बताओ, एटम और वायर्ड का रेशियो क्या आया है, बोलो, 1:2 का रेशियो, वहां देखो जितने एटम होते हैं उतने ही वायर्ड होते हैं, और यहाँ देखो क्या होता है, इसका डबल होगा, यानी ये देखो, देखो हमने क्या किया, देखो मार्बल्स देखा, 100 मार्बल्स लिए, कंचे लिए, ठीक है, और एक बॉक्स लिया, और बॉक्स में हमने क्या किया, उसमें भर के अरेंज कर, तो अपने आप अरेंज हो जाएगा ना, जब वो लेयर को देखोगे तो वहां जब देखोगे 100 में कितने वायर्ड बनेंगे, ट्रायंगुलर टाइप के बनेंगे ना, कितने बन जाएंगे, 200 वायर्ड बन जाएंगे, उसमें 100 वायर्ड किस टाइप के होंगे, ए टाइप, और 100 क्या होंगे, बी टाइप,
ठीक है। अब देखो अगर इसी को हम 3D में अरेंज करवा तो देखो, अच्छा एक लेयर ये बिछा दिया, अब इसको 3D में जरा अरेंजमेंट देखो, और तुम देखो तुम्हारे देखो 3D अरेंजमेंट ABC कैसे बने। वो देखो ये एक ऐसा फ्लोर में बना दिए, हो गया। अब क्या होगा, अब जब हम अगले लेयर भरेंगे तो हमने कहाँ रखा, हम दो में से एक ही जगह रख सकते हैं। अगर हम ए में रख देंगे एटम तो बी में नहीं रख पाएंगे। देखो अब बी में नहीं रख सकते, बी में रखोगे तो ए में नहीं रख पाओगे। तो हमने क्या किया, एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया, और हमने जो है ये ए वाले में हमने एटम भर, ए वाले में हमने, ठीक है, ए वाले में एटम, ए वाले में कर दिए, हाँ ए वाले में रख दिया। तो जब तुम ए वाले में रखते हो तो देखो जरा, देखो क्या हुआ, देखो ये ए वाले में जब रखा है तो देखो ये है इसका ए, ये तो तुम ये बात बोल करो, बी खाली रह गया ना। तो अगर तुमने फर्श पर लगाया है और बी से देखोगे दूसरी लेयर लगने के बाद, तो देखो फर्श फ्लोर दिख रही है ना, और फ्लोर दिख रही है, तो अब कह रहा है बी एक बन गया। तो अब जब ये वाली लेयर बिछा दोगे तो अब हमारे पास फिर दो मिलेंगे, एक बी वाली दिख रही है और एक सी बन जाएगी, ठीक। तो अब जब तीसरी लेयर बनाएंगे तो हमारे पास दो चॉइस है, एक सी होगी और एक बी वाली होगी, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सी वाले में रखते हैं तो कैसे बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम बी वाले में रख देते हैं तो फिर वापस आ जाएगी, फिर पहली लेयर और तीसरी लेयर एक जैसी बन जाएगी, ए बी बन जाएगा। तो देखो अब जरा, अब देखो इसमें हुआ क्या, इस तरह से। अब जब हम बता रहे थे तो 3D में ABC का कह रहे थे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वो चेक करना। तो वो देखो कैसे देखा, वो कैसी लेयर दिखी, जैसे तुम देखते हो कितनी है, तो ये थी, ठीक है। देखो जरा कैसे होता है, ये देखो ये तीन दिख रहा है, ये देखो तीन इतनी सर्कस होता है, नाप वाले में से लगा देता है पूरा बॉल, वैसे ही मानोगे ऐसी बात है। और ये बॉल को हमने सेट कर दी, तो ये तुम्हें जो हम ऐसे दिखा रहे हैं इसका मतलब ये बॉल लगी, ठीक है, तीनों टच कर, देखिए। और देखो एक दूसरी गर्ल तीन का सेट ही हमने लिया है, वो कैसा है, ऐसा है, देखो ऐसा है, उल्टा है क्या? देखो इसका ये वाला, इसका कोना नीचे है और इसका कोना जो है कॉर्नर ना, तो दोनों ऐसे सेट, और इनके बीच में क्या है, हेक्सागोनल सेट 6। देखो ये कैसा होता है, एक लेयर ऐसी होती है, ए बी हेक्सागोनल वाली, और सी ऐसी है। तो देखो तीनों अलग अलग हो गई, ए बी सी, ये तीनों कॉम्पैक्ट में होता है। तो वो जो तुमने हेक्सागोनल बनाया था, तो ये देखो इसका ये वाला एटम इन तीन के बीच में इधर होता है, और उधर वाला ये तीन के बीच में, ऐसे करके ये लेयर लगी है, ए बी सी, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, देखो यहाँ पर 3 और इधर की तरफ 3 और इसमें 6, इसका बन गया था 12, और नहीं बा?
ऐसा चलेगा, ये बना लो। वर्ड में तो समझ नहीं नेपाली काम का मतलब है हिंदी में कनेक्ट मतलब वर्ड 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 कैसे बोल के रहा था पहले से इसको बना लो, पहले बना लो, मैं दिखा। तो वो तो बना दिया, बना लो। देखो क्या है, एटम और वायर्ड का रेशियो, ये मतलब है स्क्वायर, वो स्क्वायर वायर्ड अरेंजमेंट होता है, ट्रायंगुलर वायर्ड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर में तो बनता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। अच्छा अब आप बताओ, अब इसमें अगर एफिशिएंसी चेक करना चाहो, बोलो अच्छा ये बताओ, इसकी अब हम चेक करना चाहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कितना, इसका पैकिंग फ्रैक्शन पता करना है, तो कैसे बताएंगे? और ये कैसे है, ये देखो 2D में, 2D है मतलब कागज के हमने इतने बना दिए, तो क्या हो गया, एरिया बताओ। पैकिंग फ्रैक्शन क्या बनता था, टोटल एटम्स कितने होंगे और कितना एरिया होगा, मान लो इसको लिए पता करना चाहिए। तो इसका एरिया कितना हो गया, देखो ये कितना साइड है, साइड कितना है 2r है, तो 2r का 2r स्क्वायर है, 2r का स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा 2r into 2r, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर पूरा एरिया हो गया। अब कह रहा है एटम कितने आए हैं, देखो एक आया है, एक आया, एक एटम आया है, तो 1 into पाई आर स्क्वायर, इस सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब कितना परसेंट आ गया, ये 78% आता है, ये 78% पैकिंग है। अरे ये स्क्वायर है ना, देखो ये इसका आर लेंथ है, इसका आर लेंथ, तो 2r का स्क्वायर है ना, तो 2r into 2r कितना हो जाएगा, तो 4r। ये कैसे है, मतलब वो नीचे कैसे है, मतलब पहले ऊपर था ना 4r स्क्वायर, कोई भी फ्रैक्शन निकालते हैं तो मतलब कितना है, टोटल टोटल एरिया कितना और एटम्स कितना एरिया कवर कर रहे हैं, एटम कितने एक है और एक का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, क्यों यह हम लोग कैसे ले रहे हैं, यह हम लोग स्क्वायर 2 डायमेंशनल में बना 3D में नहीं ले रहे, यहाँ स्क्वायर नहीं मानना है उसको, नहीं तो 4/3 पाई आर के लिए हम यहाँ मान के चल रहे हैं 2D में, यानी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जरा चेक करो इसकी पैकिंग भला कैसी है, इसकी देखते हैं एफिशिएंसी कितनी आती है, तो ये अगर आ गया तो 78% पैकिंग करता है, यानी कि 0.78। हाँ मैं बड़ा स्क्वायर ही बता है, तो मतलब उसका भी तेरे को क्या वो तो मैं एक एक बार छोटा ही पड़ा है, तो और ये बड़े वाले स्क्वायर पे भी वो यही रेशियो सब में बने, चाहे जहां पर करेंगे, चाहे इसके लिए निकालना चाहे इसके लिए, साइड साइड बड़ा नहीं है, अगर सेम रेशियो तो साइड तो ड्राइंग में बड़ा है, स्क्वायर बड़ा है कह रहे हो, मतलब दो मतलब ये सब एक ही साइड के, कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छा उनकी ये सब एक ही जैसे हैं। मतलब स्क्वायर की साइड क्या है ये स्क्वायर की नहीं है, क्या कैसी क्या पैकिंग है, ज़्यादा मेरे को
ये समझ में आई ना बात? बोले कोई डाउट है? तो अब देखो जब ये हो गया, देखो जरा अब इसकी निकालो पैकिंग कितनी आ रही है, इसका फ्रैक्शन कितना बन रहा है? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी करो। टोटल मतलब कि इसमें कैसे निकाले? अब इसमें निकालो 1/3 1/3 1/3 बोलो क्या ये अब तक नहीं समझा तो क्या समझा है चीज तो पहले नहीं समझा क्या है? क्या वो बताया ना मेरे को मतलब उसको हिंदी में समझ नहीं आया कि वो कैसे बदल एबीसी वाला। अरे भाई अभी ये जो है ना तो इसके सामने का उल्टा वाला वो ऐसे दिखा दे वो ये हो गया। देखो उसमें क्या किया, एक लेयर अरेंजमेंट बनी हुई, उस लेयर में हमने क्या किया, ऐसा सेट किया, ऐसे तीन निकाले और उसी के बगल में एक और लेयर बनी हुई है, तो उसमें ऐसा जा रहा है कि देखो हमारे पास दो तरीके के सेट आए, और जब दो तरीके के आए और बीच में ये कैसी ये वाली लेयर है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल और ये तीन, तो ये जो हेक्सागोनल का ये जो सेंटर वाला है ये इन तीन के बीच में, और इधर वाले में ये इसके तीन के बीच में, पहले ए टाइप बी और सी ऐसे करके टाइप, तो उसी को कहा कि एबीसी टाइप बनता है। सीडी में बता रहे, अभी बात कहाँ कर रहे हैं, 2D में कर रहे हैं, और ऐसी वहां पर बने। तो ये जब तुम एनसीईआरटी जाके देखोगे तो एनसीईआरटी में देखो ऐसे बनाया है, एबीसी को जब बनाएगा तो देखो देखो इधर एनसीईआरटी को जब देखोगे तो ऐसा दिखाया है। देखो उसमें देखोगे तो ऐसा तुम्हें बना हुआ मिले। क्या बनना है क्या 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 बताओ बताओ। पाई बाई रूट 3 आ रहा है, पाई बाई रूट 3। देखो फ्रैक्शन कभी भी देखो तुम अपने मार्क्स का फ्रैक्शन निकालते हो तो कैसे निकालते हो, जितने नंबर पाया है तुमने ऊपर रखते हो, टोटल जितना था वो रखते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या देखना था, कह रहा था इस पे हमें ये देखा था ये स्क्वायर बना हुआ, और इस स्क्वायर में कितने एटम है, एक ही एटम है ना, और एक कैसा है ये स्क्वायर, और जब स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, इसका 2r है, 2r है, पूरे का एरिया कितना हो गया है 4r स्क्वायर हो गया। और एक सर्किल का एरिया कितना होता है, एटम का मतलब देखो सर्किल वाला एटम रख दिया ये, और एक एरिया को उसका रख दिया ये 5/4 हो गया। हाँ, और इसमें जब आओगे, हाँ देखो अब इसमें बताना है, इसमें देखो हेक्सागोनल में देखोगे तो ये कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना 2r का, और ये ऐसे कितने 6 लोग हैं, और एक इक्विलैटरल का एरिया कैसे निकालते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हाँ क्या होता है, साइड में होगी सेम होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ए होगी तो रूट 3/4 हाँ 4a हाँ ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या हो गई 2r, और 2r हो गई तो ये क्या बन जाता 4r स्क्वायर, और 4r का मतलब ये 4 4 कैंसिल, तो देखो एक उसका एरिया ट्रायंगल का कितना हो गया है r स्क्वायर रूट 3 या रूट 3r स्क्वायर, वो आपकी मर्जी है ना।
एक ट्रायंगल का, और कितने हैं ऐसे 6 हैं, तो पूरे का एरिया क्या हो गया 6r²√3। ठीक है, 6√3r², क्या हो गया 6√3r², बोलने में आसान है। ये पूरे का एरिया है, और जब पूरे का एरिया कितना आ गया है 6√3r², पूरे का एरिया आ गया। अब देखो इसके पास एटम कितने, कोई भी ले लो, ये हेक्सागोनल हमने लिया हुआ है 6, तो इसमें एटम कितने आए 3 एटम आए थे, तो 3 एटम थे, और एक का एरिया क्या होगा πr², स्क्वायर स्क्वायर ये गया, 3 का ये 2 गया, क्या हो जाएगा π/2। हाँ सही है। इसकी वैल्यू निकालो, ये कितना परसेंट दे रहा है 0.48 है ना, नहीं 0.48 बोलो कितना है वैल्यू इसका 3.14/2 into 1.7। वो उतने देखो परसेंटेज बताओ क्या होगा, परसेंटेज बोलो 3.1 कितना 74 से निकालो कैलकुलेटर, हमारे फोन जब का लिमिट पाई की वैल्यू 222/7 कर लो, 7 into 2 into इसका 1.5 या पाई का 3.14 लिख के वो इसी होगा 3.14 इसी होगा सर, कितना 3.14 upon 3.7 3.14 अपॉन 3.7 4 4 यानी कितना आ जाएगा, तो 1 बोलो अब निकालो वैल्यू, please close the point कितना 17 आएगा? divided by 1 104 upon 106 अभी वो सही फ्रैक्शन तो पायल जो नहीं कितना आया, कर रहे सर 2 मिनट। अरे यार 8 ये देखो ये कितना हो गया, √3 की वैल्यू कितनी थी 1.7 मान लेते हैं, और 1.7 का ये देखो कितना बना 3.145 की वैल्यू सर कुछ तो 9 में और 0.9 और √3 की वैल्यू 1.7 से कितना बन गया 3.42 3.14 और इसकी और सर ये वैल्यू 3.42 पर उसका 6.2 आया है 3.42 कैसे रहता है तो आएगा पहले बोला अरे परसेंटेज नहीं बोल रहा मैं सब मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.5 आया है तो देखो ये आ रहा है 314/34 और इसका वो है 340 अगर हाँ अरे हाँ मैंने निकाल दिया जीरो फिर उसको 34.0 लिखिए तो 340 हो जाएगा 34 5 का तो देखो 34 आया ना 1.7 into 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 3.40 तो आज तो जीरो हटा दिया आपके पास कैलकुलेटर है 1.7 तो कितना आ रहा है 3.46 हाँ और 46 ले रहे थे 314 और 34 हाँ इसको देखिए 314 मेरा वही है मैंने बोला 0.9 में जाएगा हाँ कैलकुलेटर चल रहे हैं मैंने हाथ से क्या देख लिया कसम से इसकी कसम ये कितना आता है लगभग लगभग 90 98 91 91
92% मार्क्स। वो देखो कितना दे रहा था, 78% पैकिंग हो गई, और इसमें क्या है देखो 92% पैकिंग आ रही, यानी कितना स्टेबल होगा। तो जितनी ज्यादा पैकिंग आएगी उतना ही स्टेबिलिटी देगा, उतनी ही लो एनर्जी। समझ गए? एग्जांपल दिस बॉल फुटबॉल में अब आप देखो अब जरा इसको बताओ, एक ये बना लिए ना अंदर में, बन गया। देखो बात नहीं कर, ये देखो क्या कह रहा है लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, कह रहा है लिथियम है इसका बीसीसी स्ट्रक्चर। अब कह रहा है इट्स डेंसिटी बता दिया है, लेस ये 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड इट्स एटॉमिक मास दे दिया है, एटॉमिक मास दे दिया है 6.94 ग्राम पर मोल। 6.94 क्या कह रहा है, लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी बता दिया है, डेंसिटी बता दिया है, डेंसिटी बता दिया है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड इट्स एटॉमिक मास दे दिया है 6.94 ग्राम पर मोल। और फिर कह रहा है एटॉमिक मास कैलकुलेट 94 है क्या है भाई मत मजाक उड़ाना। वो गया फॉर्मूला वही यूज करेंगे। क्या करना अब देखो, और जिसको जो डाउट कंफ्यूजन हुआ करे तो वो भी आज के दिन ले आया परीक्षा करने।
या तुम लोगों को तो किसी में भी रहे तो तुरंत है ना, हम क्लास से पहले बता दिया। कौन सा ऑप्शन है? 2 आगे क्या ऑप्शन? नहीं आ रहा ये करो आई वैल्यू 2 मिनट ना पर मोल्टी है, अगर ये है ना मोल्टी है तो एनी मास कहाँ जाए क्या तो क्या अब बताओ और भी और कौन बात बना रहा है? कौन सा है? सर मुझे ये ऑप्शन दिए मुझे डाउट लगा है। देखो अब इसका अप्रोक्सीमेशन भी जरा चेक करो। 25 अप्रोक्सीमेट किस वाले रेंज में आ रहा है? 5 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन लो। ये आंसर सर गलत है ये आ रहा है सर नया दिया अच्छा डी देखो अच्छा सर पांडे सर बोले उनका किया है ऑनलाइन का हमारा चैनल क्या है लास्ट ये डी है देखो अप्रोक्सीमेशन तो बन जा रहा है। सर एक बार आप हाँ सर थोड़ा आपका मार्गदर्शन करिए
हमारे लिए अटक गया अटक गया भाई ये पढ़ाई है किससे सॉल्व कराया, किससे सॉल्व कराया, कौन सा? जो क्या कहा था, कह रहा था लिथियम था बीसीसी और डेंसिटी बताई थी, तो डेंसिटी का फार्मूला आ गया। डेंसिटी क्या होता था, 2 into बीसीसी है 2m by m नॉट AQ, ये रिलेशन होता। सही बात है भाई हमें निकालना क्या था, AQ निकालना था। ए उधर बच गई तो A आ जाए तो यूनिट सेल, कह रहा था लेंथ बता दो, 2 तो A into को हमने इधर कर दिया और डी इधर नीचे बच गया और यहाँ 2m था, ये था m नॉट और ये t था, तो यही होता। बिल्कुल अब कह रहा है 2m बता दिया था, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, ये कौन है, 6.94 इसका बताया 6.94 ये। हाँ ये देखो किसमें दिया हुआ है, ये मोल्स 2 में into 6.94 और सही है इसमें मेरा। ग्राम पर मोल। हाँ ये देखो m नॉट की वैल्यू 6.02 into 10 6.02 into 10 पावर ऑफ 23 और ये यूनिट into 530 पर मोल into density है ना तो 530 1 by मोल, डेंसिटी की वैल्यू है और d की वैल्यू कितनी लिया था, डेंसिटी कितनी लाई थी, देखो 530 किलोग्राम पर मोल पर मीटर क्यूब। जरा इसमें देखो, ये किलोग्राम है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और हमने क्या कहा था, हम into 580 1 ग्राम पर सीसी वाला जो था कितना होता था, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये रिलेशन निकालो, पहले किलोग्राम को या तो सभी किलोग्राम बनाओ, इससे अच्छा है हम इसी को चेंज कर दें, तो कितना हो जाता, इंटू 10 पावर 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ -3 ग्राम पर सीसी बन जाता ना। हाँ इस यूनिट को चेंज करो तो 530 into 10 पावर -3 सही हो बात गया, हाँ 10 पावर -3 और ये क्या बन गया, ग्राम पर। तो देखो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, हाँ और मोल नहीं वो सेंटर मोल नहीं होगा ये तो और ये देखो मोल को मोल से काट दो, हो गया। हाँ अब तुम्हारे पास अब इसी का बस अप्रोक्सीमेशन देखना, तो देखो इसको check करते हैं। अब देखो इसको करते हैं, ये देखो क्या बन रहा है, 2 into 6.94, ठीक है, नीचे आ रहा है 6.02 into 10 पावर, देखो ये 31 10 पावर -23 और -3 20 के पास हो गया ये हो गया ना, 10 पावर माइनस और प्लस में 20, ठीक। into 5 अब देखो इंटू 530, अब देखो काटो देखो, लगभग 6 के पास ये है, 6 के पास ये हो गया 1 over 7 के पास तो approximation आप देख सकते चलता है चलता है हैं। और 2 और 5 जो काट दी और देखो, तो अब बचा क्या, 2 बचा है और नीचे 530 बचा है और 10 पावर 20 बचा है, यही बचा ना। बिल्कुल सर अब क्या करें, दूसरे काट के काट देते देखो अगर ये 2 को कैंसिल करते हो 265 तो ये कितना था, 265 265 ना। बिल्कुल अब अगर ये लेते तो ऊपर बचा 1000 का मतलब 250 का 4 हाँ 250 4 टाइम, बी यानी ऑप्शन फोर्थ वाली रेंज में जा रहा है, 400 के बीच आ रहा है, तो देखो हम बगैर करे हुए हम इतना देख सकते हैं, और उसने गैपिंग इसलिए रखी है कैलकुलेशन ना हो, तो वहां से आइडिया लेके करते हैं। समझ पा रहे हो कैसे, ये देखो 265 हाँ और जब ये बनाते तो यहाँ कुछ 1000 के पास होगा,
चार में मत हो जाता है तो वो में किया क्या हमने, ये देखो 10 की पावर 3 यहाँ, 10 की पावर 3 यहाँ पर, ये बन जाता है 10 की पावर 20। हाँ बराबर इधर ये अच्छा डी 10 क्यूब से किया तो ये सही बताता। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो इसमें अप्रोक्सीमेशन ऐसे लगा लिया मैंने, जब गैपिंग ज्यादा हो। अब अगर एग्जैक्ट अब आस पास दे दिया होता तो अब दिक्कत होता, तो कहते हैं 325, तो फिर हम ठीक है। डायरेक्ट 4 मार्क्स पे तो वहाँ दिक्कत है। चलो अब हम लोग एक काम और, हो गया सर, समय का प्रिय खत्म। हेलो सर 1 मिनट बाकी। एक देखो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक, जो लोग ऐसे बता रहे हैं। फायरिंग में अब क्या हो मतलब इंजीनियर ये देखो यहाँ पर देखो, बाद में बताएंगे। ये देखो यहाँ पर 6 एटम होंगे। हाँ अच्छा ये बताओ, एक ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं तो ऊपर नीचे ऐसे लगते हैं, तो कह रहा है कि हर कॉर्नर पर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। बिल्कुल, ये 6 एटम है, ये सब देखो ऐसे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये देखो ये लेंथ कितनी हो जाती है, 2r हो जाती है। ये लेंथ कितनी है, 2r, और जब 2r लेंथ होती है तो यहाँ पर की तरह बताओ, और एक कहाँ होता है, यहाँ सेंटर में होता है, ठीक है। यहाँ एक आधा इसके हिस्से में आता है, आधा इसके, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये बताओ एक कॉर्नर को कितने लोग, कितने हेक्सागोनल शेयर कर रहे हैं। 4 फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर रहे तो 4 पर कर देखो कितने शेयर कर रहे हैं, देखो कैसा होता है, ये ऐसा जाता है, हाँ और ये देखो एक इधर ऐसी बनी होती, हाँ देखो ऐसा होता, रहे होंगे। और इधर से देखो ये ऐसा होता, ये ऐसे। तो एक कॉर्नर को अगर तुम देखते थे कितने से शेयरिंग, हाँ ये कितने 3 यहीं पर कर रहा है, और 3 इसके ऊपर हो जाएंगे। तो यानी कभी भी हेक्सागोनल में होगा तो एक कॉर्नर शेयरिंग 6 की करेगा। तो इसमें देखो होते कितने, तो 6 पॉइंट ये होते हैं और 6 नीचे होते हैं, तो ये देखो 12 हो गए, और एक के हिस्से में कितना है 1/2, ये एटम कितने बन गए, 2। अब देखो आधा इधर होता है, आधा इधर होता है, तो ये कितना हो गया, एक एटम ये हो गया। हाफ हाफ के 2 रखे हैं तो एक एटम ये बना। और क्या होता है कि 3 का एक सेट अंदर भरा होता है, और 3 into 1 का ये सेट। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बन गए, ये नहीं समझा, मतलब 2 मार्क्स 3 क्या, ये बीच में 3 भरे होते हैं, ये हेक्सागोनल है, ऊपर हेक्सागोनल है, 6 का वो, ये इसके लाइटेस्ट पॉइंट होते हैं। तो 3 एटम अंदर भरे होते हैं, एक ऊपर नीचे आधे आधे ये होते हैं सरफेस सेंटर, और हर एक कॉर्नर में। तो पूछे कि भाई हेक्सागोनल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, कितने आए, बोलो। जैसे बोलो तुम बोला सारा मैं बोलो 5 तो होंगे। कितने हो गए, ये आप कभी भी हेक्सागोनल में 6 नंबर ऑफ आप एटम्स, आप होता है हाफ हाफ इनटू 2, ये ना ये बहुत कभी देखो सरफेस पर आया ना, तो वो सरफेस पर आधा इसके पास आएगा, आधा उसके पास आएगा। ये और पढ़ाना, सर मैं आज मेरी बात पढ़ाओ सकते देखो समझ गए, इसको जैसे यानी हेक्सागोनल में पूछेंगे सर अभिनव शुक्ला कि कितने लैटिस पॉइंट हो,
लैटिस पॉइंट कितने हो गए? 6 6 12 ये हो गए, और देखो 2 ये हो गए सरफेस वाले, ठीक है, तो कितने हो गए? 14 ये हो गए, और 3 ये मिले हुए हैं अंदर, तो 17 लैटिस पॉइंट होते हैं किसके लिए? एचसीपी बोला जाता है, ये एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज ट्रायंगल। लैटिस पॉइंट कितने? 6 और 6 नीचे ऊपर हो गए, 12 ये हो गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, 2 ये मिल गया, 14 ये हो गए, और 3 ये मिल गया। 3 रखिएगा ना, 3 एटम एक साथ अंदर बढ़े, वो बीच में डेड वो बॉल 3 पॉइंट्स बने। तो वो कैसे आएंगे उधर? तो कैसे आएगा? चलो इसको वो तीन नाम कैसे आएगा? 3 एटम अंदर रखे हुए हैं, उन्हीं एटम्स को हटा के डॉट में दिखा देंगे, ठीक है, तो इसी को हम लोग अगली बार डिस्कस करें। तो तुम लोगों को करने के लिए ये दे रहे हैं कि तुम लोगों को ये करना है कि HCP का पूरा वैसे ही वो जो 6 पॉइंट वहां के लिए बताए थे वैसे ही यहाँ पर बताना, AR रिलेशन बिटवीन A एंड R, फिर हमें बताना है डेंसिटी क्या होगी,